आज के एक्सपर्ट का स्वागत करते हैं शो में। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन इस वक्त हमारे साथ हैं। नीलेश जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। सबसे पहले बाजार पर एक व्यू दीजिए। थोड़ी रिकवरी जो हमने बाजार में आते हुए देखी, कितनी टिकाऊ और यहां से अब क्या लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून यू स्वाति जी। बिल्कुल देखिए, रिकवरी हमें निचले स्तरों से पिछले 2 दिनों में देखने को मिली है। आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हम फिर से देख रहे हैं। इनफैक्ट वॉलेटाइल सेशन है। ऊपरी स्तरों पर टिकने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो रही है और जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी इंडेक्स अभी भी एलिवेटेड लेवल पर है 25.5 के आसपास, कोई भी कूल ऑफ वहां पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। वो बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी हुई है। जिस हिसाब से ट्रंप के बयान के बाद कल का दिन एक इम्पोर्टेंट सेशन हो सकता है जहां पर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम भी आने वाला है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिस पर नजर रखने की चलने की सलाह होगी। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक जो मोमेंटम है वो यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए। इंडेक्स 23,000 के ऊपर अगर निफ्टी ब्रेक करता है तब यहाँ पे हमें एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। हो सकता है 23,500 से 24,000 तक के लेवल हमें देखने को मिल जाए और कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन बनने की तैयारी हो रही है। तो बहुत जल्द हमें ऊपरी स्तरों पर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। सेटअप थोड़ा सा साइडवेज है फिलहाल, बट मेरे ख्याल से ये अच्छे लेवल से जहां पर स्टॉक्स एंड सेक्टर्स पर फोकस करके एक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस जरूर दिखा रहा है, बट निफ्टी की अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से आईटी में एक लीडरशिप देखने को मिल रही है और कुछ और चुनिंदा सेक्टर्स है जहां पर हमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और ब्रॉडर मार्केट्स पर भी फोकस करके चले, क्योंकि अगर मार्केट स्टेबलाइज होता है और पुल बैक आता है तो ब्रॉडर मार्केट यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल। ये रही आपके लिए पूरी राय और जानकारी। बाजार पर लेवल्स के लिहाज से आपको किन स्तरों पर नजर रखनी चाहिए इस बाजार में। आज हमने अच्छी खरीदारी आईटी इंडेक्स में आती हुई देखी है नीलेश जी। 1.5 महीने की ऊंचाई पर आईटी इंडेक्स जाता हुआ देखा गया है। यहाँ पर अगर गेनर्स की बात करें, टीसीएस एमफीएस में अच्छे खासे एम्फेसिस में अच्छे खासे हम गेन आते हुए देख रहे हैं। अभी फिलहाल आईटी स्पेस कितने बुलिश आप हैं और यहाँ पर अगर खरीदारी करनी हो तो किन स्टॉक्स पर नजर रखी जाए? बिल्कुल देखिए, आईटी एक स्पेस है जो बीटन डाउन है और मार्केट में पिछले कुछ दिनों से जिस हिसाब से हम लगातार करेक्शन देख रहे हैं, इनफैक्ट आईटी कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है और एक अच्छा कैंडिडेट है। एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक मूव यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो आईटी पर हमारा भी कन्विक्शन बना हुआ है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से एक पुल बैक मूव यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। विद इन दिस स्पेस नॉट ओनली लार्ज कैप बट ऑल्सो मिड कैप एंड स्मॉल कैप आईटीज पर भी फोकस करने की सलाह होगी। परसिस्टेंट सिस्टम, एम्फेसिस, ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जहां पर नजर रखे चले। और लार्ज कैप की अगर हम बात करें तो टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये कुछ एक चुनिंदा नेम्स है जहां पर हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट एचसीएल टेक भी एक पिक हो सकती है जहां पर हमें शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिहाज से अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो आईटी यस कैन बी अ गुड ऑप्शन एट दिस काइंड ऑफ अ मार्केट। मेरे ख्याल से यहाँ से जो मोमेंटम वो कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। बिल्कुल। तो रहे कुछ चुनिंदा स्टॉक्स आईटी स्पेस से जो पसंद आ रहे हैं इस बाजार में नीलेश जी को, यहाँ पर आप खास नजर जरूर बनाकर रखिएगा। इस बीच हमें सवाल आ रहा है आईईएक्स पर, हरियाणा से विशाल जी का। 150 शेयर इनके पास नीलेश जी, 220 की खरीद पर। थोड़ा व्यू दीजिएगा जरा आईईएक्स पर। इन लेवल से आप क्या इन्हें सलाह देना चाहेंगे? 14,000 का नुकसान फिलहाल झेल रहे हैं। आज तो आधे % से ज्यादा की गिरावट स्टॉक में भी देख पा रहे हैं। ऊंची खरीद है, अब आगे करें क्या? हाँ देखिए, काफी ऊपरी स्तरों पर इन्होंने खरीदारी की है। काउंटर वहां से ऑलमोस्ट 50% करेक्ट हो चुका है और पिछले 1 साल से लगातार हम एक गिरावट का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं। फिलहाल के लिए पुल बैक मूव यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। कल के सेशन में काफी अच्छा स्पर्ट हमने देखा था, तो थोड़ा एक फॉलोअप मूव ऊपरी स्तरों पर देखने को मिल सकता है जो स्टॉक को 135 से 140 तक ले जा सकता है। बट बड़ी अपसाइड इनके भाव तक आने के लिए मेरे ख्याल से अगर थोड़ा लंबा समय दे सकते हैं, 2 से 3 साल का नजरिया है तो यहाँ पर बने रहें। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरी सलाह होगी कि अगर 140 के आसपास आता है तो वहां पर एक बार के लिए एग्जिट करके चल सकते हैं, क्योंकि ब्रॉडर स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। अनलेस एंड अनटिल लंबा नजरिया है तो ही बने रहे। बिल्कुल। तो 140 तक के हाई टारगेट्स के लिए आईएक्स, इस पर नजर बनाए रखकर चलिए। ये यही व्यू बन रहा है आप हमारे आज के एक्सपर्ट का इस स्टॉक पर। फिजिक्स वाला, इस पर एक व्यू दीजिएगा। 2900 के शेयर के क्वांटिटी के शेयर, 146 की खरीद। शिवा देहरादून से सवाल पूछ रहे हैं, क्या राय रखते हैं आप इस स्टॉक पर नीलेश जी?
देखिए थोड़ा पुल बैक मूव यहाँ पर हमें ज़रूर देखने को मिला है। फिलहाल काउंटर 93 के ऊपर क्रॉस कर चुका है, बट एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन यहाँ पर हम कह सकते हैं वो देखने को मिल रहा है। अगर ऑलरेडी खरीदारी की हुई है तो 97-98 के लेवल के आसपास आता है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लें और एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाने की सलाह होगी वो होगा ₹90 का। फ्रेश खरीदारी के पर्सपेक्टिव से मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा फिलहाल के लिए अवॉइड करके चल सकते हैं। तो 90 रुपीज तक का एक स्टॉप लॉस है, उसको ध्यान में रखकर चलिएगा। फ्रेश खरीदारी से पहले थोड़ा सा आप जरूर अलर्ट रहिए, यही राय बन रही है आपके लिए स्टॉक पर। स्पंदना स्फूर्ति प्रयागराज से शोभित जी का सवाल हमारे पास है। 144 शेयर है, 410 पर इन्होंने खरीदे हैं। नुकसान तो काफी अच्छा खासा ये झेल रहे हैं। बताइए स्पंदना, यहाँ से अब क्या व्यू बनेगा? देखिए पिछले 2 महीनों में काफ़ी शार्प करेक्शन हमने देखा है, बट इस करेक्शन के बाद एक अच्छी बात जो हमें देखने को मिल रही है, वो ये है कि काफ़ी अच्छा डबल बॉटम बनता हुआ नज़र आ रहा है 180 के आसपास और 180 के लेवल हमने पिछली बार देखे थे अप्रैल 2025 में और ठीक उन्हीं लेवलों से एक रिवर्सल हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो एक पुल बैक कैंडिडेट है, 220-235 तक का पुल बैक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कोई बड़ी अपसाइड की संभावनाएँ इमीडिएट बेसिस पर नज़र नहीं आती है, लेकिन लॉन्ग पोज़ीशन है तो 180 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रह सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक व्यू हम आपसे लेना चाहेंगे जुपिटर वैगन्स पर। अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पर इस स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है। जरा चार्ट देकर बताइए यहाँ से अब आगे क्या आप स्ट्रैटेजी देना चाहेंगे स्टॉक पर? देखिए स्वाति जी, रेलवे स्पेस में जुपिटर वैगन, टिटागो वैगन इनफैक्ट दोनों ही स्टॉक में काफ़ी अच्छा स्पर्ट हमें देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। तो दोनों ही स्टॉक का सेटअप पॉजिटिव है। जेडब्ल्यूएल में ऊपरी स्तरों पर 300 तक का पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है। 260 का सपोर्ट है, वहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएँ। सिमिलरली टिटागो वैगन में काफ़ी बड़ा स्पर्ट दिखा है, 11% के आसपास का उछाल है। यहाँ पर भी एक फॉलो अप मूव 740-750 तक का हमें देखने को मिल सकता है। 660 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे, बट फ्रेश खरीदारी के पर्सपेक्टिव से दोनों ही स्टॉक्स में फिलहाल रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो फ्रेश खरीदारी के लिए वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखें, लेकिन जुपिटर वैगन है तो होल्ड कीजिए फॉर द स्टॉप लॉस ऑफ 260, टारगेट 300 का बनाने की आ रही है आपके लिए सलाह। मेटल स्पेस का जिक्र करना जरूरी है आज, क्योंकि एक तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में हिंडाल्को को आते हुए देखा, उसके अलावा नाल्को, वेदांता यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। मेटल स्पेस आपको कितना पसंद आ रहा है नीलेश जी इस बाजार में, और खरीदारी करनी हो, फ्रेश मौके तलाशने हो तो कौन से स्टॉक्स अच्छे रहेंगे? बिल्कुल, देखिए मेटल स्पेस पर हमारा ध्यान पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। वी आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि यहाँ से और भी बड़ी अपसाइड हमें मेटल स्पेस में देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट अगर आप नैल्को, हिंडाल्को ये 2 स्टॉक का स्ट्रक्चर देखें, नैल्को अपने नए रिकॉर्ड हाई के आसपास पहुंच चुका है फिर से। इतने वीक सेंटीमेंट के बावजूद यहाँ पर इन स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है और जिस हिसाब से एल्यूमिनियम प्राइसेस एमसीएक्स पर भी अगर आप देखें तो 350 के ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली एल्यूमिनियम स्पेस पर फोकस रखने की सलाह होगी। नैल्को, हिंडाल्को दोनों ही स्टॉक्स हमें पसंद आ रहे हैं। हिंडाल्को में अपसाइड 1000 प्लस तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, 925 का स्टॉप लॉस रखें। सिमिलरली नैल्को में भी हमें यहाँ से एक मोमेंटम 430-440 तक का देखने को मिल सकता है एंड 390 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर भी किसी को लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो गिरावट पर बनाए और ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे। बिल्कुल। तो हिंडाल्को, नाल्को ये कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नजर बनाकर रखनी चाहिए। ये एक व्यू आ रहा है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से इन 2 स्टॉक्स पर। गेनर्स की सूची में फर्स्ट क्राई भी है, जो स्मॉल मिड कैप स्पेस से हम एक्शन देख रहे हैं। फर्स्ट क्राई इस स्टॉक में अगर एक व्यू देना चाहें, अच्छी खासी 13% से ऊपर की स्ट्रेंथ आती हुई हमने स्टॉक में देखी है आज। जिनके पास है उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनेगी अब? बिल्कुल, देखिए जिनके पास है उनके लिए स्ट्रैटेजी है वो नीचे की एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहें, क्योंकि काफी लंबे समय बाद यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है और प्राइस एक्शन के साथ साथ वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन भी काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से 270 से 300 तक का पुल बैक हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन 245 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बने रहें। फ्रेश खरीदारी अवॉइड करें, 13% का उछाल ऑलरेडी देख चुके हैं तो रिस्क एंड रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है। तो फ्रेश खरीदारी के पर्सपेक्टिव से अवॉइड है, किसी के पास है तो बने रहे। 270-300 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो 273 से 300 तक के अपसाइड देखने को मिल रहे हैं फर्स्ट क्राई में। फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत। स्टॉप लॉस हालांकि 245 का जरूर लगाएं। एक छोटा ब्रेक यहां पर लेते हैं।
अब जानते हैं नीलेश जी से इस बाजार में उनके पसंदीदा स्टॉक्स। बताइए सर, क्या पसंद आ रहा है आपको? बिल्कुल देखिए खरीदारी पर फोकस है जिस हिसाब से पिछले कुछ एक दिनों में मोमेंटम लौटता हुआ नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर गोइंग फॉरवर्ड हमें निफ्टी 23,000 के पार निकलता हुआ देखने को मिलेगा और 23,223 500 तक के भी लेवल ऊपरी स्तरों पर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर टेक कंपनीज काफी बेटर प्लेस नजर आ रही है फिलहाल। तो साइंट लिमिटेड इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी, जो फिलहाल 844 845 पर ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर जो पुल बैक मूव है साइंट में वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। ऊपरी स्तरों पर 870 से 900 तक का पुल बैक मूव हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 870 से 900 तक की पोजीशनल अपसाइड को ध्यान में रखते हुए साइंट लिमिटेड को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 815 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है फोर्टिस हेल्थकेयर। फोर्टिस हेल्थकेयर में भी पिछले कुछ दिनों से लगातार एक सीरीज ऑफ लो टॉप एंड लो बॉटम फॉर्मेशन बन रही थी, वो आज निगेट हुई है और यहाँ पर एक फॉलोअप में ऊपरी स्तरों पर 870 तक का हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर 810 के स्टॉप लॉस से फोर्टिस हेल्थकेयर को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 870 880 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये रही आपके लिए साइंट लिमिटेड और साथ ही फोर्टिस हेल्थकेयर में खरीदारी करने की सलाह आ रही है नीलेश जी की तरफ से। और कोइंसिडेंटली दोनों का ही टारगेट 870 है। साइंट में 870 का पहला, 900 का दूसरा टारगेट रखने की सलाह और रह सकता है, और 815 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह, और फोर्टिस हेल्थ में 870 का टारगेट और 810 का स्टॉप लॉस बनाने की राय आ रही है आपके लिए। बहुत धन्यवाद करने के नीलेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। बस एक छोटा ब्रेक लेंगे, बाजार के तमाम अपडेट